हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा संतोष भारद्वाज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। फिलहाल तो अभी काफ़ी थकी हुई हूँ मैं मैं बता नहीं सकती कि मैं ये वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मेरी आंखें इतनी जल रही हैं कि मैं बता नहीं सकती। बट सोचा मैंने कि नहीं, पहले मैं अपना वॉइस ओवर कर लूँ, उसके बाद ही रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे गाइस, ये जो मेरा ब्लॉग है ये नमी पूजन का ब्लॉग है। और यहाँ पे आज जो था वो नमी पूजन था। ये वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे को कर रही हूँ, ये एक दिन पहले का है। तो जो आज था वो नमी पूजन था। और यहाँ पे जो था, हम लोग रात के नमी पूजन का तैयारी में थे धीरे धीरे। तो ये रात का मेरा जो डिनर था वो मैं बनाने जा रही थी। मैंने उससे पहले थोड़े बर्तन हो गए थे, तो वो मैंने सोचा कि उसको पहले वॉश करके हटा लेती हूँ, उसके बाद जो है खाना बनते रहेगा मेरा। फ़िलहाल तो मेरी सब्ज़ी वगैरह मैंने बना लिया था, मुझे बस रोटी वगैरह बनाना था, तो वो भी मैं बनाने वाली थी। तो थोड़े बर्तन हो गए थे। और यहाँ पे मेरी सासू माँ पता नहीं मुझसे शायद कुछ बात कर रही हैं, पता नहीं, अभी उतना ध्यान पे नहीं आ रहा है कि वो क्या बात कर रही हैं, बट कुछ पूछ रही थी मुझसे। तो यहाँ पे मैं जो है मेरा बर्तन लमसम मैंने वॉश कर दिया है सारा कुछ। अब मेरे काउंटर को साफ़ उफ करके उसके बाद भी मैं आगे दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए गाइस, और अपना खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। सो यहाँ पे गाइस मैं बना रही थी, जो हमारा जो था ना, वो मैंने आलू का भुजिया बनाया था, क्योंकि सभी लोग को वही मन था, तो मैंने वही बनाया था। और ये जो मैं जो बना रही थी वो कोहड़े का सब्ज़ी था, जो कि मेरी सासू माँ का फेवरेट है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं बना रही थी उनके लिए। और एक साइड मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया हुआ था, और एक साइड पे मैं रोटी बनाने की भी तैयारी में लगी हुई थी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए आगे। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने सब कुछ ऐड किया है। सब कुछ आप लोग देख सकते हैं मेरे इस ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस कि मैं किस किस टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ। मुझे ना कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या लेके जाऊँ, क्या नहीं ले, क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो यहाँ पे जो है रात का डिनर मेरा था, जो कि मैं बना रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो मैं आ गई थी, देन उसके बाद गाइस ये रात का टाइम था। मुझे लगता है कि 11:30 बज रहे थे, हम लोग सभी कोई उठे हुए थे। मैं नहा वहा के आ गई थी, क्योंकि हमें जगह करना था ना। हमारे यहाँ तरफ इसी तरह से नमी पूजन होता है, हमें जगह करना पड़ता है माता जी के लिए, उन्हें जो पसंद है वो बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं है, सबसे पहले मैं नहा वहा के आ गई थी। मैं और मेरी बहन दोनों हम लोग मिलके बना रहे थे, और जो पीछे है वो मेरी जेठानी, बड़ी जेठानी, वो भी बना रही थी। तो यहाँ पे जो है मैं नहा के सबसे पहले आई, तो मेरा सबसे पहला काम था कि मैंने खीर चढ़ा दिया था चूल्हे पे। वो जो होता है बिना दूध का खीर बनता है माँ के लिए, गुड़ और चावल का, पानी का। तो वो मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको, हमारी तरफ ना बहुत सारे लोग उसको गुलगुला बोलते हैं, हमारी तरफ इधर उसको गुलौरा बोलते हैं, जो कि माता का बहुत पसंदीदा भोग है। उसी को मैं तैयार कर रही, उसका घोल बना रही थी। उसके बाद मेरा काम था आटा गूंदना, दल पूड़ी, जो दाल भर के पूड़ी बनता है और एक प्लेन पूड़ी बनता है। उसके बाद मेरा दोनों काम था वो मैंने किया। उसके बाद जल्दी से जाके मैंने दाल को पीसा। तो हमारे, जब वो उसको पीसा जाता है ना, तो उसे बहुत अनोखा तरीक़ा से, बहुत अच्छे तरीक़ा से किया जाता है। तो हमने मिक्सर का कोई यूज़ नहीं किया, हमने उसे सिलवट्टे पर ही मैंने उसको पीसा। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी, क्योंकि हमें जो था टाइम भी देखना था, क्योंकि माता का पूजन टाइम पे करना था हमें, तो वो भी हमें देखना था। और ये इसीलिए मैं फटाफट कर रही थी। इधर मेरी बहन जो है वो वो गैस के पास बैठती है, मैं उन्हें सब करके देती हूँ, तो वो छानने वाला काम उनका रहता है। आग के पास बैठने वाला काम हमेशा वही करती हैं, तो वो काम उन्हीं का रहता है। तो बहुत ही साल में एक बार ये चीज़ होता है गाइस, साल में एक बार हमें ये जगह करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले ही हम लोग के दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं कि कैसे होगा, कैसे क्या कर पाएंगे हम लोग, रात भर कैसे जागना होगा, ये वो बहुत बहुत क्या होगा। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हर साल होता है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बहुत खुशी खुशी सारे लोग करते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि मैं आगे भी दिखाऊंगी माँ का पूजन भी कि किस तरीक़ा से हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारी बहन वो जो तलने में लगी हुई हैं, क्योंकि ये इनका यही काम है,
तलने वाला काम मेरी बहन का रहता है और बाकी ऊपर का जो ये सब करके देने वाला काम वो हमारा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों बहन मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग नवमी का अपना पूजन कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे जेठानी के लड़के हैं जो अपनी मम्मी का मदद कर रहे थे, क्योंकि वर्षा के जाने के बाद वर्षा थी तो ये सारी चीज़ें वो करती थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वर्षा का कमी नहीं खलने दे रहे हैं अपनी माँ को। तो यहाँ बैठ के बेचारे रात को वो सब करवा रहे थे। और यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं माँ का पूजन के लिए और दी पूजा कर रही थी, क्योंकि ये घर की बड़ी हैं तो हमेशा हमारी तरफ यही पूजा करती हैं हर साल। तो ये कर रही थी, हम लोग सब बैठे हुए थे और यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, मम्मी भी बैठी हुई थी। मतलब मम्मी हर साल जगह रहती हैं, हमारी जो बड़ी हैं वो हमें बताती हैं, क्योंकि हम ना हर साल ये चीज़ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि कुछ डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब हम लोग कुछ भूल ना जाएं, जिसकी वजह से ना मम्मी हमेशा हम लोग के पास बैठ के हमें सारी चीज़ें बताते रहती हैं और हम लोग दोनों बहन फॉलो करके उसको मतलब करते हैं कि किस तरीके से करना है। याद हमें भी रहता है, लेकिन एक होता है ना कि मन में कि मतलब कुछ कन्फ्यूज़न है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि माँ का पूजा है तो माँ का पूजा में कुछ इधर उधर ना हो जाए, तो इसीलिए। तो यहाँ पे जो कलशा रखने का जो नियम होता है वो दी कर रही थी कलश को, क्योंकि हमारे कलश के नीचे ना वो चना जो होता है ना उसको रख के उसके बाद उसके ऊपर कलश को रखा जाता है, तो वही दी कर रही थी। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा गाइस कि आप लोग के तरफ किस तरीके से नवमी का पूजन होता है, आप लोग क्या क्या करते हैं। हमारे तरफ तो जो भी होता है, जिस तरीके से भी हमारा पूजन होता है वो सब कुछ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग के तरफ कैसे होता है, ठीक है। और माता के भोग में हमारे यहाँ मैं ये भी बता देती हूँ क्या क्या उनको खोंचा दिया जाता है, क्या क्या चढ़ता है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले बिना दूध वाली जो खीर होती है वो हम लोग बनाते हैं, गुलौरा बनाते हैं, दाल भर की पूड़ी बनाते हैं और प्लेन पूड़ी भी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें माता को मतलब खोंचा में दिया जाता है, माता को भोग भी चढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें। और सुबह में उसको करा भी दिया जाता है, माता का पूजन का हम लोग सुबह में करा भी देते हैं। वो भी चीज़ें हैं, आप लोग देखना मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि दो दुल्हन बैठी हुई हैं, मतलब देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो छोटे छोटे दुल्हन बैठी हुई हैं, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। वैसे तो माता नौ नौ माता होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो देखने में जो मतलब कितना दिव्य दृश्य लग रहा है देखने में, कितना खूबसूरत कि दो चुन्नी ओढ़ के मतलब माता का। तो यहाँ पर जो दी है वो खोंचा भर रही थी माँ का, माता लोग का सब जितनी भी चीज़ें थी, जो जो चीज़ें हमने बनाई थी वो सब कुछ चढ़ा के और उसके बाद ये सारी चीज़ें करके और दी, फिर अचवन देंगी। आप लोग देखते रहना ब्लॉग में। तो यहाँ पे फाइनली गाइस माता रानी का बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा दी कर चुकी थी, हम लोग ने कर लिया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया जैसे हर साल होता है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जो रात होता है ना और ये जगने का जो समय होता है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अद्भुत होता है। जिन जिन के भी घर ये होता होगा ना उनको ये पता होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सुंदर हमारी माता रानी लग रही है यहाँ पे आप लोग। और यहाँ पे गाइस हम लोग सुबह जो हो गई थी और यहाँ पे जो करा देने की जो माता रानी को करा दिया जाता है उसकी तैयारी चल रही थी यहाँ पे। और हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे और जो मेरी जो बड़ी जेठानी है वही हमेशा ये सारी चीज़ें करती हैं। तो मतलब हर साल की तरह वो इस बार भी वही सारी चीज़ें करी थी। तो ये माता को पहले सारा यहाँ पे पूजा किया जा रहा था, माता को जो जो भी चीज़ें चढ़ती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे सब चढ़ाई जा रही थी। और यहाँ पे मेरे बाल गोपाल मेरे गोद में ऐसा लग रहा था कि एकदम सो जाएंगे, सोने के ही मतलब मूड में थे। दूध दूध पिला दिया था मैंने और वो सोना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड हैं और मेरे जेठानी के लड़के यहाँ पे जो करा के सारी चीज़ें जो मतलब मैं सारी चीज़ें एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करें कि जो क्या क्या करते हैं मेरे फैमिली में सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि रात का जो पूजा होता है वो मेरी बहन करती हैं। जो सुबह का आधा अधूरा जो पूजा होता है वो मेरी जेठानी करती हैं और हस्बैंड और जो घर के जो बच्चे लोग हैं वो मिल के करते हैं सुबह में।
हर साल हमेशा इसी तरीके से हमारे घर पूजा होता है, तो हम लोग इसी तरीके से इस बार भी कर रहे थे। तो यहाँ पे जो कड़ाह की तैयारी हो रही थी, और बगल में आप लोगों ने देखा होगा कि साड़ी वगैरह सारी कुछ हम लोग सुबह में ही माता को चढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी देवी माँ ने कड़ाह बहुत ही अच्छे से ले लिया था। मतलब हमेशा हम लोग को मतलब ये जो कड़ाह का टाइम होता है ना, वो मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वक्त। तो यहाँ पे जो है फाइनली माता ने हमारी पूजा को बहुत अच्छे से ले लिया था, और हमारा जो पूजा है वो कंप्लीट हो गया था, नवमी पूजन। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा गाइज। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझसे जितना बन पड़ा मैंने सब आप लोगों से शेयर किया गाइज, जितना भी। सो गाइज, तो अभी हो चुका है रात, और सभी लोगों ने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों वाली नींद। तो मैं जा रही हूँ अभी तो फ़िलहाल सोने, और मेरे बाबू सो गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बाबू जो है सो गए हैं। मेरी बेटी भी है, ये भी सोने जा रही है। मुझे तो बहुत ज़ोरों वाली नींद आ रही है, तो मैं जा रही हूँ सोने। आई होप आप लोगों को मेरा ये नवमी का जो पूजन का ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।